हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। क्योंकि हम लोग देखे थे कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना, अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बैलेंस शीट, जिसका हिंदी अर्थ होता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और देखेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दें। तो हम लोग ऊपर में लिख दिए बैलेंस शीट ऑफ जो भी फर्म है उसका नाम लिख दिए और फिर लिखेंगे एज एट जो डेट है वो। इसमें एज एट हम लोग इसीलिए लिखते हैं क्योंकि बैलेंस शीट एक निश्चित डेट को ही बनाया जाता है। जैसे 31 मार्च 2022 का बना रहे हैं तो 31 मार्च 2022 का ही फिगर बैलेंस शीट में होगा। यानी 31 मार्च का मेरे पास क्या असेट्स है और क्या लायबिलिटीज है उसका जिक्र हम लोग करते हैं। फिर लाइन पारे, अभी तक हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग अकाउंट बना रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, डीआर और सीआर। तो बैलेंस शीट में डीआर और सीआर नहीं होता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, तो एक कॉलम होता है लायबिलिटीज का और फिर अमाउंट, फिर असेट्स, फिर अमाउंट। ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पे ना डीआर होगा और ना सीआर होगा, ना यहाँ पे हम लोग टू शब्द का यूज करेंगे और ना हम लोग बाई शब्द का यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डीआर सीआर टू और बाई का यूज हम लोग अकाउंट में करते हैं। चूंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। तो कैसा स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी देता है। अब इसमें हम लोग लायबिलिटीज देखते हैं कि लायबिलिटीज में हम लोग कौन सा लायबिलिटीज लिखेंगे, फिर एसेट्स में कौन सा एसेट्स लिखेंगे। तो बच्चों, मेरा पुराना वीडियो आप सुनिएगा, उसमें मैं बताया हूं कि एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, तो उसको आप देखिएगा। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे तो करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज मेरा कौन कौन सा होता है, तो करेंट लायबिलिटीज मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग लिख दिए। करेंट लायबिलिटीज यानी कि वैसे लायबिलिटीज, वैसा दायित्व जिसको फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यानी एक साल के अंत तक उसको भुगतान करना है, तो उसका जिक्र हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट हम लोग लिख दिए। इसके बाद फिर हम लोग का हो गया बिल्स पेबल। तो ये बिल्स पेबल ये हम लोग लिख दिए। इसके बाद फिर हम लोग लिख दिए बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है उससे ज्यादा अमाउंट यदि हम निकासी कर लिए हैं तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज में आता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग लिख दिए। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है बकाया। हिंदी में क्या बोलते हैं, बकाया। यानी वैसे खर्चा जो बकाया है, जिसका भुगतान हम लोग
अभी तक नहीं किए हैं लेकिन उसका भुगतान तो करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हम लोगों का होता है लायबिलिटीज। इसी प्रकार से जो भी करंट लायबिलिटीज होगा उसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का जिक्र करेंगे। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जैसे अब जिक्र कर दिए कैपिटल का। अब कैपिटल यहाँ पे हम लोग लिख दिए कैपिटल। अब कैपिटल में क्या होगा, तो हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या देखे कि या तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या तो हमको लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे ऐड हो जाएगा यदि प्रॉफिट हो रहा है तो। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस यहाँ पे माइनस हो जाएगा नेट लॉस। ये हो गया यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यदि बिजनेसमैन अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, और ये ड्राइंग यहाँ पे लेस हो जाएगा ड्राइंग। इसके बाद फिर यदि बिजनेसमैन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया है और उसका पेमेंट अपने फर्म से ही किया है तो वो हम लोग लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स एक्सपेंस। इसी प्रकार से यदि बिजनेसमैन इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी अपना ही भरा होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। ये सारा आइटम कैपिटल से लेस हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता चल रहा है ना, ये लेस हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद जो भी फिगर आएगा वो फिगर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। अब असेट साइड में हम लोग क्या करेंगे, तो असेट साइड में हम लोग लिखेंगे। तो असेट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? करेंट असेट्स। अब करेंट असेट्स मेरा कौन सा है, तो करेंट असेट्स हो गया जो कि मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है या फिर साल भर के अंदर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिसका फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इन कैश हो सकता है, तो वो हो गया जैसे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ये हम लोगों का हो गया करेंट असेट्स। कैश एट बैंक, यदि बैंक में कोई पैसा जमा है तो वो भी हम लोगों का हो जाएगा करेंट असेट्स। यदि बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल भी हम लोगों का हो जाएगा करेंट असेट्स। ये हम लोग लिख देंगे। इसके बाद फिर यदि कोई डेबिटर है, कोई देनदार है, तो वो सन्ड्री डेबिटर्स भी हम लोगों का हो जाएगा। ये सन्ड्री डेबिटर्स भी हम लोगों का हो गया, जो हम लोगों का करेंट असेट्स हो गया। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेबिटर्स या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेज। यदि कोई भी एक्सपेंसेज, वैसा एक्सपेंसेज जिसका भुगतान हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो हम लोगों के लिए करेंट असेट्स आता है। तो वो हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये भी हम लोगों का करेंट असेट्स में आएगा। ये हम लोग लिख दिए। इसी प्रकार से जो भी करेंट असेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वो सारे करेंट असेट्स को हम लोग लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स। अब ये फिक्स्ड असेट्स का जिक्र हम लोग करेंगे। तो फिक्स्ड असेट्स में हम लोग का क्या है, तो फिक्स्ड असेट्स में हो गया प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग यहां पर लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग ये हम लोग यहां पर लिख दिए।
फर्नीचर, तो ये फर्नीचर हम लोग लिख दिए। तो ये सारा फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग लिख देंगे और इसके बाद जब अमाउंट को जोड़ेंगे तो अमाउंट मेरा इक्वल आएगा। इट मीन्स मेरा बैलेंस शीट सही है। अमाउंट यदि बराबर आएगा तो मेरा बैलेंस शीट सही है, बैलेंस शीट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो बैलेंस शीट के बारे में आज हम लोग देखें, बैलेंस शीट के फॉर्मेट आप लोगों को बताएं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। बैलेंस शीट हम लोगों के लिए एक स्टेटमेंट है। इसको व्यापारिक दर्पण भी बोला जाता है क्योंकि ये व्यापार के सारे वस्तु स्थिति को ऐनक के तरह, दर्पण के तरह स्पष्ट कर देता है, इसीलिए इसको व्यापारिक दर्पण भी बोला जाता है। तो ये बैलेंस शीट हो गया। तो बैलेंस शीट हम लोगों का एक स्टेटमेंट है, हम लोगों के लिए एक विवरण है, इसीलिए अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। टू और वाई का जिक्र हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग किस चीज का जिक्र करते हैं? हम लोग लायबिलिटीज का जिक्र करते हैं और असेट्स का जिक्र करते हैं। इसमें पहले करंट लायबिलिटीज, फिर हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करंट असेट्स और फिर फिक्स्ड असेट्स का जिक्र करते हैं जो भी बिजनेस में है, और उसके बाद अमाउंट को बराबर करते हैं तो बैलेंस शीट मेरा तैयार हो जाता है। तो बच्चों हम लोग देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब हम क्या करेंगे कि कल एक क्वेश्चन लेकर आएंगे ट्रायल बैलेंस, जिसके आधार पे आपको हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर बताएंगे। बच्चों डेली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो बच्चों थैंक यू।